जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत कुछ बातें करना चाहता हूँ। बातें इतनी सारी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें। इतनी सारी चीज़ें आपसे बातें करनी है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें। दोस्तों, कई सालों से मुखर्जी नगर में 10-12 साल तो मैं अपना कोचिंग ही चलाया, और उसके पहले कई इंस्टीट्यूट में पढ़ाया। मतलब 20-22 सालों से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इंग्लिश पढ़ाने का, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो बच्चे अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो पढ़ाने के दौरान जो मैंने बच्चों से बात किया, बहुत सारे जो मित्रगण हैं, जो टीचर्स लोग हैं, उनसे बात किया, तो बातों में जो हमें बात समझ में आई हमेशा कि इंग्लिश ग्रामर के ऊपर कंटेंट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। इंग्लिश में थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में भी बहुत सारी किताबें हैं, हिंदी टू इंग्लिश मीडियम में भी बहुत सारी किताबें हैं। और फिर भी लेकिन एक कन्फ्यूज़न बना हुआ रहता है हमेशा लोगों के दिमाग में कि कौन सी किताबें हम पढ़ें, जो हमारे ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ द जो कन्फ्यूज़न है या जो प्रॉब्लम्स हैं, का हमें सही तरीके से का सॉल्यूशन मिल जाए। तो अनफॉर्चुनेटली जितनी सारी किताबें हैं, उन सब किताबों में सबसे पहले तो बहुत सारे ग्रामर के जो टॉपिक होते हैं वही नहीं दिया हुआ होता है। जैसे आपको पता है कि ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, जो आठों वर्ड्स होते हैं, तो एक तो उनका सही से डिफिनीशन नहीं दिया हुआ होता है, जिससे हमें सही तरीके से पता ही नहीं होता कि हमें प्रीपोजिशन के साथ करना क्या है, या हमें वर्ब को समझ में नहीं आता है क्योंकि सही से डिफाइन नहीं किया हुआ होता है। अगर ये आठों टॉपिक दिया हुआ भी है तो इनकम्प्लीट होता है। जैसे आप देखेंगे कि प्रीपोजिशन का जो, खास करके हम उन बच्चों से बात कर रहे हैं जो वर्नाकुलर मीडियम बच्चे हैं। वर्नाकुलर मीडियम बोले तो जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए हैं, तो उनके लिए ये हमेशा समस्या बना होता है। इंग्लिश मीडियम वाले तो चलिए अलग अलग इंग्लिश की किताबों से भी कुछ जानकारी थोड़ा बहुत बटोर लेते हैं, लेकिन जो हिंदी भाषी बच्चे होते हैं, जैसे बिहार, यूपी, एमपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, या पंजाब के ही बच्चे हैं, या जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, जो हिंदी भाषी बेल्ट के जो खास करके बच्चे हैं, उनके लिए कोई अभी ऐसा नहीं है कि एकदम अमृत का घड़ा जैसा कोई किताब मिल जाए, जिसको पी के हमारी सारी तृष्णा जो है, जिज्ञासाएं हैं, वो खत्म हो जाए। तो मैंने क्या किया कि 3 साल से मैं इस किताब को लिख रहा हूँ, जो मिराज इंग्लिश ग्रामर है। और ये खुशनसीबी है कि आज मैं आपको किताब आपके सामने प्रेजेंट करने के पोजीशन में हूँ। इसके बारे में मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे, ताकि इसको सही तरीके से समझें। तो मैं जो एक्सपीरियंस किया उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे ग्रामेटिकल टॉपिक्स ही नहीं होते हैं। जैसे ग्रामर की किताब है, तो ग्रामर के नाम पे किताबें बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें फिर बाद में ना वही वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भर के मोटी कर दी जाती है, या उसमें कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, क्लोजेस, ऑर्डरिंग, ये सब डाल के भर दिया जाता है। मतलब अगर 20 टॉपिक है तो 10-12 टॉपिक ग्रामर के, और बाकी सब वो चीज़ें होती हैं जो ग्रामर से उसका कोई रिलेवेंसी नहीं होती। तो एक ये कमी हुआ। तो हमने इस किताब में क्या किया कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़ लिया, लेकिन वो पाँच सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को बेहतर तरीके से समझने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिखा कि स्ट्रक्चर वाइज, कि कभी भी हम छोटा सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनाएं। अच्छा, अलग अलग तरह के हम वाक्य बोलते हैं। जैसे हम कभी सवाल पूछना होता है वाक्य के जरिए, कभी हमें विश करना होता है, कभी आदेश देना होता है। तो फंक्शन वाइज ट्रांसफॉर्मेशन किया, इंटरचेंज ऑफ डिग्री, वॉइस का, नरेशन का, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक हमने इतना अच्छा से कर दिया कि बाकी जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसको आप रिकॉल कर सकते हैं। जैसे आपने टुकड़ों में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा, लेकिन आपको बांधने वाला कोई ऐसा डोर नहीं मिला, ऐसा धागा नहीं मिला जिसमें वो सारे मन के जो हैं उनको पिरोया जाए। तो ये किताब में मैंने क्या किया कि सब दिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद जो
एडिशनल डिवाइसेज होते हैं जो अंग्रेजी लिखने बोलने और बेहतर कॉम्प्रिहेंशन के लिए ज़रूरी है। तो सारे ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा क्लेप्ट सेंटेंसेस, क्लेप्ट सेंटेंसेज में क्या होता है कि जैसे बोलचाल के दौरान हम जिस भी पार्ट पे फोकस करना चाहें उस पे हम स्ट्रेस दे के बोल देते हैं, लेकिन ये कलाकारी अगर हमें लिखने में करना हो तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्लेप्ट सेंटेंस होता है। 7 तरह के होते हैं, सातों मैंने बता दिया है इस किताब में। फिर आप एडवर्ब पढ़ते हैं तो आप कई बार देखते हैं कि नाउन फ्रेज भी एडवर्ब का काम करने लगता है, कभी इन्फिनिटिव एडवर्ब का काम करने लगता है ना, कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का काम करने लगता है। तो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो एडवर्ब नहीं है लेकिन एडवर्ब जैसा काम करने लगता है, जिसे एडवर्बियल कहते हैं। तो एडवर्ब के साथ साथ अगर एडवर्बियल भी पढ़ लें कि एडजंक्ट कंजंक्ट डिसजंक्ट क्या है, तो क्या ही मज़ा आ जाएगा, है कि नहीं? इसके अलावा कई बार होता है कि मोडाल्स हम पढ़ते हैं लेकिन मोडाल्स का सख्ती हमें पता नहीं होता, तो हम उसके साथ मूड बताया है, और मूड को समझाने से, मोडाल्स और मूड को समझाने से पूरा हमें समझ में आता है कि हमें अपने इंटेंशन को कैसे एक्सप्रेस करना है। खाली फैक्ट्स नहीं, सेंस तो खाली फैक्ट्स बताएगा, लेकिन इंटेंशन बताना है तो वो तो मोडाल्स और मूड से बताएंगे, और पूरे तरीके से स्ट्रक्चर वाइज करके भी उसको बताया है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे ऐसे चीज़ हमें मिलते हैं पढ़ाई लिखाई के दौरान, जो आपको आम तौर पे जो ट्रेडिशनल किताबें हैं, परंपरागत किताबें जो मार्केट में होती है, उसमें वो अवेलेबल नहीं होता है। जैसे पंक्चुएशन मार्क्स की ही बात कर लें कि कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ सेमीकोलन, कहाँ हाइफन, ये सब हमें पता ही नहीं होता है। तो ये एक और कमी है। अब वॉइस ही पढ़ रहे हैं तो उसमें कई तरह के वॉइस होते हैं, अब उसको भी सिग्रीगेट करके थेम बेसिस पे हमने इसको इस किताब में इसको दिया है। मैं आपको इसका इंडेक्स दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि पहला तो सारे टॉपिक्स कवर किए गए, और दूसरा है कि टॉपिक जो कवर किए गए हैं पूरा डिटेल में किए गए, मतलब कहीं ना नट सेल लेके नहीं चले हैं कि एकदम आराम से संक्षिप्त में। और हर चीज को जो डिफाइन किया गया है उसमें करेक्ट इनकरेक्ट करके सारे एग्जांपल्स दिया है, और हर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी लास्ट में है और रेडी रिकॉर्नर भी दिया हुआ है। तो आपको आश्चर्य होगा कि ग्रामर के ही सिर्फ टॉपिक यहाँ रखे गए हैं, वो कैप्स वाले नहीं। वो कैप्स के लिए तो एडवांस वर्ड बूस्टर है ही, कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग स्किल का शार्पनर है ही, राइटिंग के लिए अलग किताब है। इसमें हमने सिर्फ ग्रामर के 27 टॉपिक जो आज तक कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। मैं सच बताऊं तो इतना ऑर्गेनाइज्ड किताब जो मैंने लिखा है, ये मैंने फॉरेन राइटर्स में भी नहीं देखा है, क्योंकि वो लोग भी समझते हैं कि बहुत अच्छा जानकारी तो उनका होता ही है, मदर लैंग्वेज है उनका अपना, तो वो सरफेस पे लेके नहीं चलते हैं, एकदम ऊपर ऊपर लेके चलते हैं, जो आम बच्चों को जिनको बेसिक से सीखना है उनके लिए परेशानी होती है। तो आपके ही समाज से आया हुआ एक टीचर जो आपकी भाषा को समझता है, आपकी ज़रूरतों को समझता है, और उस समझ के पूरा मेहनत करके, जैसे ग्रामर में क्या होता है, कट कॉपी पेस्ट हो गया कोई किताब में, कोई कॉम्प्रिहेंशन की किताब लिखते हैं, कोई वोकैब्स का लिखते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कोई अपनी भाषा में लिख के पूरा किताब समझा दे, तो ऐसा बहुत मेहनत करने वाले टीचर्स जो होंगे वही कर पाएंगे। जैसे यूट्यूब में भी क्या होता है कि बहुत सारे टीचर टॉपिक तो पढ़ाते हैं लेकिन वो लिखते नहीं हैं, उस कंटेंट्स को अच्छे से तैयार नहीं करते हैं कि उसको पीडीएफ बच्चों को दिया जाए, किताब बच्चों को दिया जाए। वो इधर उधर से करके आधा अधूरा ज्ञान देखते हैं। आप मैंने कई किताबों को खंगाला, परंपरागत किताबों को भी, जब तक आप मार्केट में क्या चल रहा है वो देखेंगे नहीं तो आप कैसे किताबों को लिख पाएंगे। तो मैंने भी देखा, मैंने भी समझा, तो मैंने देखा कि फाइनाइट वर्ब कोई बता रहा है तो उसमें भी सब आधा अधूरा है, नॉन फाइनाइट है उसमें भी आधा आधा अधूरा है, एडवर्ब आधा अधूरा है, मतलब टॉपिक तो टच किया है लेकिन आधा अधूरा। और लेकिन ऐसी भी कोई किताबें नहीं है जिसमें सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएं। मैं 27 टॉपिक्स में ये पूरी किताब को लिखा हूँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ, कभी भी कोई किताब लें ग्रामर की या कोई भी बुक, तो इंडेक्स देखना चाहिए कि उस इंडेक्स में है क्या क्या चीज़। तो ग्रामर जब हम पढ़ाते हैं तो सबसे पहले मैंने एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर को रखा है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर जिसमें जितने भी ग्रामेटिकल एलिमेंट्स होते हैं, कि सब्जेक्ट क्या है, लोगों को यही नहीं पता, लेटर क्या है, वर्ड क्या है, सिलेबल क्या है,
फ्रेज क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से कितने तरह, वाक्य के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से कितने तरह के। तो ये जो एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर है, इसमें ग्रामेटिकल एलिमेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइप्स ऑफ क्लाउज, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ फ्रेज, मतलब सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। इसके बाद मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरुआत किया है। तो देखिएगा दूसरा पार्ट में मैंने नाउन को रखा है कि नाउन को आइडेंटिटी, पहचाने कैसे, फंक्शन क्या है जानना पड़ेगा ना, नाउन फ्रेज क्या है, नाउन क्लाउज क्या है, कॉमन, कलेक्टिव, मैटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, प्रॉपर, नाउन केस, नाउन नंबर, नाउन जेंडर, नाउन ऑफ कंफ्यूजिंग नेचर, और नाउन बेस्ड चैप्टर वाइज एरर्स और अरेडी रिकॉर्नर, ये दिया हुआ है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेकेंड आया प्रोनाउन। तो उसी तरह से पूरा किसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शन क्या है, पूरा डिटेल में प्रोनाउन बताया है। 27 टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्लासिफाइंग एडजेक्टिव, सबको एक ग्रेड में, ग्रेडेबल, डिग्रेडेबल एक में। और डिटर्मिनर जो है क्या है, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, ऑर्डर भी बताया हुआ है, डिग्री ऑफ कंफ्यूजन, कंपैरिजन, कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव बनता है, एडजेक्टिव बेस्ड चैप्टर बाय ईयर, रेडी, रिकॉर्नर, सब दिया है। फिर है डिटर्मिनर। अब डिटर्मिनर भी दो तरह से दिया हुआ है, एक है कि फंक्शन वाइज इसको कैटेगराइज किया गया है, और एक ऑर्डर वाइज कैटेगराइज किया गया है। तो इस तरह से डिटर्मिनर में क्वांटिटेटिव्स क्या है, न्यूमरल्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, डिटर्मिनर विद डिफरेंस, डिटर्मिनर विद फ्रैक्शन, मल्टीप्लायर्स, आर्टिकल्स, डिमोन्स्ट्रेटिव्स, पॉजिटिव्स, ऑर्डर्स ऑफ डिटर्मिनर्स, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनर, सारा कुछ दिया है। मुझे तो लग रहा है कि अगर ये किताब का इंग्लिश वर्जन मैं निकालूंगा तो इंग्लैंड में भी लोग पढ़ेंगे, वहाँ भी अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को यही किताब रिकमेंड करेंगे। मैं बोस्टफुलनेस नहीं दिखा रहा हूँ, मैं इस किताब के बारे में कॉन्फिडेंस मेरा इतना ज़्यादा है क्योंकि इसके पीछे मेहनत है और कई तरह की कुर्बानियाँ मैंने दे के इस किताब को आपके लिए सजाया संवारा है। और ये रूप जो आपको एक जो अभी करंट में मिलेगा, ये बहुत टाइम और मेहनत और सेक्रीफाइस और डेडिकेशन का ये परिणाम है। तो इसलिए मैं खुश हूँ और जो बात कह रहा हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब है तो मोडाल्स क्या होता है। अब मोडाल्स में हमने सारा कुछ बताया कि मे का प्रयोग किया है तो मे बी प्लस वी फोर, मे है प्लस वी फोर, मे हैव हैड का कब यूज करेंगे, देयर लगा के मे का यूज कब करेंगे, इट लगा के कब करेंगे, टाइम के लिए कैसे करेंगे, जितने भी तरह के वाक्य बनता है उसको स्ट्रक्चर में पिरो के हमने पूरे मोडाल्स को यहाँ समझाया है। और अगर आपने मोडाल्स अच्छा से समझ गया तो हम टेंस मूड को भी यहाँ पे रखे हैं, लेकिन मोडाल्स प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद टेंस में हमने पूरे अच्छे से समझाया है, और यहाँ सीक्वेंसेस ऑफ टेंस तक को हमने यहाँ जगह दिया है टेंस में सारी चीज़ों को। फिर मूड, मूड और मोडाल्स का काम एक ही होता है लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। तो मूड में इंडिकेटिव, इम्पेरेटिव, सब्जंक्टिव, आप हल्का फुल्का कहीं कहीं आप मेरे यूट्यूब वीडियो में देखे होंगे, लेकिन पूरा जो लिखा हुआ किताब है ना, मैं तो ये भी कह रहा हूँ, भले ही मेरा नुकसान हो जाए कुछ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोर्स ना भी अटेंड करें मेरा, तब भी कोई बात नहीं है। अगर ये किताब आपके पास आ गया ना, तो आप समझिए कि 60% काम आपका इंग्लिश का हो गया, ग्रामर का 100%, लेकिन इंग्लिश का 60%, क्योंकि बाकी चीज़ें भी तो करना है ना, वोकेबलरी है, रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है। तो हम पूरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन ग्रामर 100%, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 60% पूरा हो जाएगा। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, कोर्स बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, तो साथ बनाए रखिए। देखिए मैं कोर्स भी चलाता हूँ, तो बाकी लोगों की तरह नहीं कि 6 महीना या 4 महीने का कोर्स, एग्जाम आया तो 4 महीने का कोर्स, एसएससी का नया सिलेबस है तब नहीं। मैं जो पढ़ाऊंगा 2 साल, 2 साल आपको मैं हेल्प करता हूँ, 2 साल वैलिडिटी होती है मेरे कोर्स का, ताकि एकदम जीरो लेवल पे भी बच्चा है ना तो वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके अच्छे से, इत्मीनान से, उसका कमी नहीं है। क्योंकि टाइम तो देना पड़ेगा ही, कोई टीचर जैसे शुरुआत में तो स्टूडेंट ही होता है, और जो अच्छा टीचर होता है वो हमेशा स्टूडेंट ही रहता है, हमेशा सीखना पड़ता है। और यही गुण जो है वो टीचर को बेहतर बेहतर एक टीचर के कैटेगरी में खड़ा करता है। कंडीशनल है तो जीरो, कंडीशनल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मिक्स, और इस पे एरर सब कुछ। फाइनाइट वर्ब है तो देखो कितना छोड़ छोड़ के नहीं भागे हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, मोनो ट्रांजिटिव क्या है, डाई ट्रांजिटिव क्या है, एम्बी ट्रांजिटिव क्या है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, एक्टेटिव वर्ब क्या है, क्योजेटिव वर्ब क्या है, कितने तरह क्योजेटिव वर्ब होते हैं, परसेप्चुअल वर्ब क्या है, डिलेक्सिकल वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है,
थिंकिंग वर्ब, कॉपुला वर्ब क्या है, स्टेटिव वर्ब क्या है, वर्ब फॉर्म्स, इसके बाद स्पॉटिंग एरर और रेडी रिकॉर्नर। इतना कहाँ मिलेगा आपको? फॉरेन राइटर्स के किताब में भी नहीं मिलेगा, गारंटीड है। ये अपने आप में बिल्कुल नायाब है। जो कहते हैं ना कि गागर में सागर, तो ये एक गागर में अगर ये किताब आपके पास है, मैंने आपको हमेशा बोला था कि एक ऐसी किताब मैं लिखूंगा जो गीता और रामायण के तरह, बाइबल के तरह, कुरान के तरह लोग अपने घर में जैसे रखते हैं धार्मिक किताबें, वैसे इस किताब को जो हाथ में अगर पड़ गया, ये किताब जो है ना पूरा यूबी किया हुआ है, इतना बेहतरीन किताब है, टच करेंगे तो सब स्पर्श होगा। एकदम बेहतरीन पेज, बेहतरीन, एकदम एरर फ्री, सारा टॉपिक, और बड़ा साइज में। अभी तक जो मैंने किताब निकाला है उससे ये A4 साइज की किताब है, और बड़ा साइज होने की वजह से भी ये 736 पेज का बन पाया है। वैसे ये 1600-1700 पेज में जा रहा था, फिर मैंने किताब को ही साइज को बड़ा कर दिया, तो 736 पेज की ये पूरी किताब है। नॉन फाइनाइट वर्ब में देखिए दोस्तों, तो सिंपल इन्फिनिटिव क्या है, कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव क्या है, परफेक्ट इन्फिनिटिव क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव क्या है, जीरंड क्या है। तो जीरंड में भी भाग में बांटा है, सिंपल जीरंड, परफेक्ट जीरंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, और फिर ईरर और रेडी रिकॉर्नर दिया हुआ है। रेडी रिकॉर्नर से एकदम शीशा की तरह सब चीज साफ हो जाती है। कंजंक्शन है तो कोऑर्डिनेटिंग क्या है, कॉपुलेटिव क्या है, एडवर्सेटिव क्या है, अल्टरनेटिव क्या है, इलेटिव क्या है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कॉज इफेक्ट एक्सप्रेस करते हैं, पर्पस, कॉन्ट्रास्ट, कंडीशन, मैनर, टाइम, कंपैरिजन, वार्निंग, सबको अलग अलग करके दिया गया है। और फिर रेडी रिकॉर्नर। इतना डिटेल में मेरा पूरा दावा है और पूरा विश्वास है, और आप भी जो देख रहे होंगे तो मन ही मन खुश हो रहे होंगे कि क्या सर आपने गजब का चीज लिख दिया, ये चीज का तो कब से इंतजार था। तो अब आप ये चीज को मंगा सकते हैं। देखिए अभी टॉपिक, अभी 27 टॉपिक है, खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये किताब आप एक बार में तो पढ़ ही नहीं सकते। लेकिन अच्छा ये भी नहीं है कि मिक्स किया हुआ है कि वो कैप्स डाल दिया, रीडिंग डाल दिया, थोड़ा राइटिंग डाल दिया, थोड़ा स्पीकिंग डाल दिया, नहीं। ये प्योर विशुद्ध रूप से ग्रामर है दोस्तों। ग्रामर की ऐसी किताब ये बिल्कुल गीता रामायण की तरह है, आपके घर में होना चाहिए। और कहीं भी फंसे इस किताब को पलट के देखिए, एक रेफरेंस बुक के तौर में रखना होगा। प्रीपोजिशन जरा देखो क्या क्या मैंने बताया है, एक एक प्रीपोजिशन को अलग अलग, सिंपल प्रीपोजिशन क्या है, डबल क्या है, फ्रेज प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब इन है तो टाइम के लिए कैसे यूज करेंगे, प्लेस के लिए, अब इसको इनको इतना डिटेल में बताया गया है। ऑन अलग, एट अलग, विद अलग, बाई अलग, टू अलग, फ्रॉम अलग, एबव अलग, ओवर अलग, अंडर, बिलो, बीनीथ, अंडरनीथ अलग, राउंड अराउंड को अलग कर करके बताया गया है बहुत डिटेल में। मैं दोस्तों जितना चीज इसमें लिखा हूं ना, ये 10 मिनट में मैं चाहूं भी तो इसकी महिमा को मैं बता नहीं पाऊंगा। मैं तो बस एकदम स्ट्रेट वे में खाली बता रहा हूं कि इंडेक्स में ये है, तो आप इससे अंदाजा लगाइए किताब क्या होगा। राउंड अराउंड, अबाउट, अलोंग, अक्रॉस, थ्रू, बिटवीन, अमंग, अमंग्स्ट, अमीड, अमिड्स, देख रहे हैं ना। इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, ऑफ का प्रयोग, ओ डबल एफ का, फॉर, सिंस, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन, डैंगलिंग प्रीपोजिशन, सम प्रीपोजिशनल, फंक्शन एज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन कब इन प्रीपोजिशन है, कब इन नाउन है, कब इन एडवर्ब है, ऐसे करके बताया हुआ है। अ वर्ड विद मल्टीपल प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशनल बेस्ड चैप्टर वाइज एरर्स। अब एडवर्ब देखना, तो एडवर्ब भी पूरा डिटेल में, फ्रीक्वेंसी, मैनर, टाइम, प्लेस, डिग्री, अफर्मेशन, निगेशन, सेंटेंस एडवर्ब, कंजंक्टिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, सेमी इन्वर्सन, फुल इन्वर्सन, एडवर्ब बेस्ड चैप्टर वाइज। फिर इंटरजेक्शन को बताया है। एडवर्बियल देखिए, एडवर्ब के अलावा एडवर्बियल की नाउन कब एडवर्ब बन जाता है, नाउन फ्रेज कब एडवर्ब बन जाता है, नाउन या फिर अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच कब एडवर्ब बनता है, वो एडवर्बियल सारे एडजंक्ट, डिसजंक्ट, कंजंक्ट को बताया हुआ है। क्वेश्चन टैग बहुत अच्छे समझाया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन, जितना चीज आपने पढ़ा ना ट्रांसफॉर्मेशन में, वो सब रिफ्रेश होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा कि कैसे आपको स्ट्रक्चर बदलना है बिना मीनिंग बदले। तो ये कमाल जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन, देखो स्ट्रक्चर वाइज अलग किया है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स, खास करके टीजीटी पीजीटी में तो खूब आता ही है। वैसे भी अंग्रेजी लिखना पढ़ना है, बोलना है, तो आपको ये जानना चाहिए कि कैसे कंपाउंड से हम बनाते हैं सिंपल, सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स। फिर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन वाइज कि असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी, अफर्मेटिव से नेगेटिव, असर्टिव से इंट्रोगेटिव, और वाइस वर्सा, इंपेरेटिव टू असर्टिव एंड वाइस वर्सा, असर्टिव टू इंपेरेटिव सेंटेंस,
रेडी रिकोनर। फिर ट्रांसफॉर्मेशन बताया, इंटरचेंज ऑफ डिग्री पॉजिटिव टू कंपेरेटिव एंड वाइस वर्सा, पॉजिटिव टू सुपरलेटिव एंड वाइस वर्सा। रेडी रिकोनर और वॉइस नारेशन भी ट्रांसफॉर्मेशन का भी हिस्सा है, जो गजब का बताया हुआ है इस किताब में। अब क्वेसी पैसिव से कैसे बनाएं, इन्फिनिटिव का पैसिव कैसे बनाएं, कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव का कैसे बनाएं, पार्टिसिपल का कैसे बनाएं, ये किताबों में, परंपरागत किताबों में नहीं मिलेगा। जैसे देखो वॉइस, टेंस का अलग है, मोडाल का अलग है, इंपेरेटिव का अलग है, सब्जंक्टिव मूड का अलग है, कंडीशनल का अलग है, क्यूजेटिव का अलग है, सिंपल इन्फिनिटिव का अलग है वॉइस, परफेक्ट इन्फिनिटिव का वॉइस, जीरंड का वॉइस, परफेक्ट पार्टिसिपल का, पैसिव पैसिव का। कौन किताब में मिलेगा? आपको मिल ही नहीं सकता है, सिर्फ यहीं पे मिलेगा। नारेशन है तो इसमें सारा बेसिक रूल अलग, स्पेशल रूल अलग और थेम बेस सारे अलग। मॉडिफायर के बारे में हमेशा आप बात करते हैं, सारा मॉडिफायर बता दिया गया है। एडजेक्टिव, एडवर्ब मॉडिफायर, प्री मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर, मिसप्लेस मॉडिफायर, स्क्वेंटिंग मॉडिफायर, डैंगलिंग, लिमिटिंग मॉडिफायर, सारा कुछ है। और यही एक किताब रखे, ग्रामर की गारंटीड है, ग्रामर की गारंटी है। इससे बढ़िया किताब एरर फ्री सारे टॉपिक के साथ इतने डिटेल में आपको मिल ही नहीं सकता, विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई टॉपिक ग्रामर का नहीं है, लेकिन लोग डिमांड करते हैं तो मैंने लास्ट में इसको डाल दिया है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो मैं शुरू से ही पढ़ाता हूँ, लेकिन जब किताब लिख रहे हैं तो छोड़ेंगे, मैंने इसको भी लिख दिया। पंक्चुएशन मार्क्स में सारा कुछ बता दिया। क्लेप्ट सेंटेंस देखो 7 तरह के होते हैं सब, IT, WH, रिवर्स, ऑल क्लेप्ट, इन्फ्रेंशियल, देयर क्लेप्ट, इफ बिकॉज क्लेप्ट, सब बता दिया। और थोड़ा इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल वर्ड फॉर्मेशन एक ग्रामर का पार्ट होता है, तो इसको मैंने रखा है। तो देखो टोटल 27 टॉपिक मैंने आपको ग्रामर में कंप्लीट किया है। अब दोस्तों, आपको जब ये किताब मिलेगा तो आपके पास जितने भी पहले से ग्रामर की किताबें हैं, या आप इस किताब को लेके किसी भी दुकान में जाइए, बोलिए ग्रामर की मुझे सारी किताबें दिखाइए, और किसी भी ग्रामर के किताब से आप कंपेयर करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बोलते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं तो कहूँगा कि ये किताब अभी तक इस दुनिया में जितने भी ग्रामर की किताबें हैं वो बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, लेकिन एक कंप्लीट जो पैनोरमा आपको मिल जाए, और खास करके हिंदी भाषी स्टूडेंट्स के लिए, ये हिंदी और इंग्लिश में है, ये हिंदी इंग्लिश यानी वर्नाकुलर मीडियम वाले के लिए ये वरदान है। और इसका इंग्लिश वर्जन भी आएगा, ताकि इस किताब को विदेशों में भी भेजा जाए, अलग अलग भाषा के बच्चे जो पढ़ते हैं उनके पास भी ये किताबें पहुंचे, ताकि भाषा उनके लिए बैरियर ना बने। तो आप इस किताब को मंगाइएगा, 750 रुपये इसका प्राइस है। डायरेक्ट आप यहाँ से मंगाएंगे श्याम शर्मा क्लासेस से तो आपको 650 रुपीज पड़ता है। 736 पेज की किताब है, A4 साइज की किताब है। तो आप इसको मंगाइए, पढ़िए और लाइफ में एंजॉय करिए। बाकी किताबें तो हैं ही यहाँ, जैसे एडवांस वर्ड बूस्टर है, शार्पनर ऑफ रीडिंग स्किल है। अब एडवांस वर्ड बूस्टर का ही कोई जवाब नहीं, इसके जैसा कोई किताब नहीं रीडिंग का। ये आप रीडिंग में जो कैसे इंप्रूव करते हैं रीडिंग, कैसे सेंटेंस को सब्जेक्ट प्रीडिकेट में तोड़ते हैं, किस तरीके से हम राइटर के ओपिनियन को समझते हैं और फैक्ट और ओपिनियन में अंतर करते हैं, सवाल कितने तरह के कॉम्प्रिहेंशन में पूछे जाते हैं, नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन के बुक में नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा। इसके बाद राइटिंग स्किल में रिपोर्ट राइटिंग, काउंटर आर्ग्यूमेंट, सारी चीजें हैं। ए मेंटर ऑफ कॉमन इरर, जिसमें सिर्फ ग्रामर के जितने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसको दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स अलग से, सेंटेंस इंप्रूवमेंट अलग से, सारी किताबें। और एक और बहुत बड़ा सरप्राइज बहुत जल्दी आपको देंगे, पहले से नहीं बताएंगे, नहीं तो परेशान कर करके आप सवाल करते हैं, इतना पूछते हैं, और काम करने के बाद बताना ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों, आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि मैं आपको इस किताब के बारे में कुछ बता पाया। बाकी आपको पता ही है 9599614791 कहाँ है, मैं दिखा दूं। बाकी दोस्तों, आपको किसी भी तरह की जानकारी के लिए 9599614791 पे कॉल करके इसके बारे में पूरा डिटेल्स मंगा लीजिए, इस किताब का इंडेक्स मंगा लीजिए और इत्मीनान से घर में देखिए और उसके बाद कांटेक्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।